Hello students, in last video we discuss about area and perimeter. Okay, area और perimeter के बारे में डिस्कस करा था कि how to find area and perimeter of a given figure. ठीक है, given figure यदि कोई फिगर दिया हुआ गया है तो उसका हम एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे. Today's topic is volume. Volume, object which occupy space are said to have a capacity or volume. जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उसमें स्पेस होती है, ठीक है, तो वो स्पेस और कैपेसिटी मतलब हम उसमें कुछ फिल कर सकते हैं तो वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम. द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज और इट्स कैपेसिटी, है ना. किसी ऑब्जेक्ट में हम कितना फिल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी मटेरियल यदि हम उसमें फिल करते हैं तो वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम. Plane figures such as squares, triangles and circle do not occupy space and hence have no volume or capacity. Triangle, square और circle जो होते हैं उनमें उनकी कैपेसिटी नहीं होती, उनमें स्पेस नहीं होती, ठीक है, हम उनमें फील नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसकी सरफेस को मेजर करते हैं. बट जो वॉल्यूम होता है हम उसमें कुछ फील कर सकते हैं तो वो क्या होता है, उसको वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी मेजर करते हैं. सॉलिड फिगर सच एज क्यूबॉइड्स, क्यूब, सिलेंडर, कोन्स, स्फीयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हेंस हैव वॉल्यूम और कैपेसिटी. ये जो फिगर्स के नाम बताए गए हैं आपको, क्यूब और क्यूबॉइड, सिलेंडर, तो कोन्स, इनमें हम कुछ आपने देखा होगा कि आइसक्रीम का जो कोन होता है उसमें फिल कर सकते हैं. सिलेंडर में गैस फिल होती है ना, एलपीजी. तो यदि पानी की टंकी है तो उसमें हम पानी फिल करते हैं. तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, फिल करते हैं. तो वो क्या वो कितना फिल कर रहे हैं वो हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम. जैसे हमारा जो बॉक्स होता है, ओके, तो ये जो बॉक्स है ये क्या है, क्यूब है. यदि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है तो क्यूब हो जाएगा. और यदि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, मतलब यदि उसकी विड्थ ज्यादा है और लेंथ कम है, अलग अलग आ रही है साइड्स, तो क्या हो जाएगा वो क्यूबॉइड. ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल है तो क्यूब होगा. और यदि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड. क्लियर है. तो आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम जो है किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड का निकालते हैं उसमें 3 यूनिट होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. ओके, चलिए अब हम फॉर्मूले देखते हैं. सी चैप्टर 13 वॉल्यूम. जिस तरह से हमारे पेरीमीटर और एरिया के वॉल्यूम होते हैं उसी तरह से क्यूब और क्यूबॉइड जो बॉक्स रहते हैं उनका भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है. ठीक है, उनका वॉल्यूम निकालते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होते हैं. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसकी ऑल साइड्स इक्वल रहती है तो हम इसकी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ सेम होती है, इसलिए हम सिर्फ लेंथ को ही 3 टाइम्स लिखते हैं और उन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको बेटर वे में समझ में आएगा कि कैसे हम वो किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालते हैं. सी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर. हमें डायमेंशन देके रखे, एल रिप्रेजेंट एल, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, बी रिप्रेजेंट ब्रेड्थ जिसकी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर एंड एच रिप्रेजेंट हाइट विच इज 7 सेंटीमीटर. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फॉर्मूला. अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग है, इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्यूबॉइड है. तो हम वो फॉर्मूला लिखते हैं. लेंथ कितनी देखी रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर. ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो हमने 10 लिख दिया, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे. 8 7 जा 56 और 56 10 जा 560 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 यूनिट से तो क्यूब आ जाएगा. तो हम इसे से लिख सकते हैं 560 क्यूबिक सेंटीमीटर. क्यूब सेंटीमीटर. ओके, 3 यूनिट है इसलिए क्यूब आएगा. स्क्वायर और स्क्वायर में हमारे पास 2 यूनिट रहती थी तो हम स्क्वायर लिखते थे. ओके,
सी यहाँ पर आपको बुक में क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज ईच साइड इज एज फॉलो। यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, इसलिए सिर्फ वन लेंथ दे के रखिए, बट जबकि आप जानते हैं कि क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती है। ओके, तो हम निकालते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू एल इंटू एल। ओके, तो लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 को ही 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, अब 8 8 जा 64, 64 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 क्यूब सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर है, बस हमें क्यूब लगाना है क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने एरिया निकाला है तो आपको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना होगा, और यदि वॉल्यूम निकाला है तो आपको क्यूब सेंटीमीटर लिखना होगा। ओके, सी यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, हम उसे करते हैं। अ रूम इज 7 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाइट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रूम। अब यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग है। ठीक है, 3 वैल्यू देके रखिए। इट मीन्स रूम किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी देके रखी है 7 मीटर, ब्रेड्थ कितनी दी है 5 एंड हाइट कितनी दी है 8 मीटर। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 जा 40। ठीक है, 40 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 280 क्यूब मीटर। ओके, क्यूब पर मीटर। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एरिया और पैरामीटर तो आपने लास्ट वीडियो में देख लिया था, तो आपको वॉल्यूम निकालते भी आ गया है। गिवन क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप कर सकते हैं, आ चुका है आपको। ठीक है, डू प्रैक्टिस एट होम। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। बाय।